गुस्सा ऐसा था कि पाकिस्तान में कोई भी जहाज नहीं उड़ा। 314 किलोमीटर के रिकॉर्ड दूरी पर हमने एक एयरक्राफ्ट, और उसमें कंडीशन 3 बार ऐसा हुआ था कि 1 से 2 मिनट के फासले पर हम लोगों ने अपनी जान बची थी। तो मेरे पास कॉल आया कि क्या आज मिसाइल फायर कर सकते हैं। मुझसे सीधा ये पूछा गया क्या आज मिसाइल फायर कर सकते हैं। ये कह सकते हो कि ये आपकी आखिरी रात हो सकती है कि 99.99% ये है कि मिसाइल आप पर आने वाली है। ये रिस्क अगर ले रहे हो तो ध्यान से रखना, क्योंकि जो फैसला लिया था मैंने। बस स्टैंड बना रखे है, कितना शानदार है। राम राम भाई सारा ने एक और नए व्लॉग में थार सारा को स्वागत है। उम्मीद करा थम सारा ठीक ठाक होगा, मौज में होगा, मस्त होगा। तो भाई फिलहाल टाइम हो रही है 7:30। चलते हैं खेत में भाई। हाँ मिलेंगे खेत में। अच्छा यह बात है कि हाँ जड्डो हो रहे हो भाई। राम राम अपने तरफ मीठी मीठी ठंडा थोड़ी मिठी मिठी है। सवेरे 1 घंटा हो गया। और इमन बेरो पाट के 2-4 एक दिन और पढ़ना पड़ा मूंग, फिर तो जड्डा मार जाएगा। ना दिन में गर्मी बहुत है। दिन में गर्मी पड़ेगी ना, इतना मूंग कौन बढ़े। गर्मी तो पड़ेगी, सदा ही पड़ा गर्मी। दिन में तो घंटों कटेगी। ना बा गर्मी है ये दिन में काम करे ना तो पसीने आ जाए। अच्छा जड्डा पसीने को नहीं आ फिर जुटन आ रही है कि खा कौन जड्डो लग गया है। इतनी बात को नहीं भाई। ना जड्डो है, जड्डो तो है ही भाई। आप पतलो स्कोट पे रखे नहीं हो। ओह क्यों ही आप भुजिया का लिए के भुजिया बिस्कुट चला बड़ा चला चलो सारा ने ने छोटा बड़ा मातर राम राम हामी तो चलना चलो भाई। मैं 2-4 मिनट 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जो भी है वो लोग आगे फिर जाऊंगा आराम से। ये पे थोड़ा सा जड्डो मैं सीखूंगा एक बार तो। ए दोस्तों हैं अच्छा तू सीखेगी कोई ना, तू सीखा मैं सीखा एक ही बात है। मैं सीख लूंगा तू सीख ली, बात एक ही है। और अच्छा और राम राम भाई सब ने जब रुट्टी जाऊंगा इतने रुट्टी न जाऊंगा इतने छुट्टी, मन मर्जी काम है। फिलहाल टाइम हो रही है 7:45 और ये चलांगा खेत में भाई। चाह बना के रेडी कर दी है। मेरी दादी बोली मैं भी उठ जाऊंगी, चाह बना लिया अपने दादी पोता ही। मेरा पूरा मिरमा गया खेत में भाई। एक बार पी ली भी दूसरे वाली पी के नुका चूल्हा का दोनों दादी पोतो सीख लिया। हाँ ये बर्तन 2 दिन तक फड़ गए। अच्छा ये की चाचू का। अरे यह चाह बच गई भाई, पीनी है तो आ जाओ। और खींच के मीटर फिर चलाऊंगा 2-3 घंटा खेत में। फिर मेरा पूरा मिरमा रह जाए 7 दिन में 2-3 घंटा जब मराऊंगा। फिर आगे कोई खुला खिलाऊंगा और भैंस मांस को मैंने बहुत काम है तो वह कराऊंगा। तो मैं सोची भाई दादी ने एक चाह पिया दिया, फिर मेरो भी जी करो चाह पी लिया कौन के। हाँ जद क्योंकि जड्डो होने लगे दोस्तों। थोड़ा सवेरे थोड़ा को नहीं सवेरे उठा जब तक सुतो लगन लग जाए। इवनिंग है थोड़ा ठंडे ठीक होगी। टाइम हो रहा है 9 बज गया और ये पियूंगा चाह भाई। मेरी माँ बना ली है। अच्छा कौन बनाएगी चाह और छेती ब्याह लड्डू भाई बेतनी चलन आ रहे हैं। और ये किम नमकीन बिस्कुट सारा सिस्टम है। किमी खाओ रोटी रोटी मैं तो रोटी खाना जी रहा है। ये भी रोटी ले जाओ क्या। अच्छा लो भाई लाठी मारी थोड़ी देर खा गए ने और फिर दूसरा लगा भाई। ये उड़े तक पड़ दिए हैं। आज ये सीम का उड़ा देंगे भाई इल्ले नाके। फिर ये इला बचेगा एक तो या इला इला तो पढ़ना ही क्यों नहीं। इसी इला पढ़ना है ये ठंडा थोड़ी। अच्छा ठंडा तो लड्डू खाओ हैं। ये भी स्वाद लग गए। अच्छा ये पल्लो काम आ जाए ये मठुल्ला भी काम आ जाए इन्हें करके काम सारी चीज आ कोनी मां खाया तो सारी चीज आ। फिलहाल पूछ चुके हैं दोस्तों घर पे और ये बनाऊंगा फिर रोटी खाएंगे। मेरे माँ इतना रोटी है वो बनाने लग रही है भाई। कोई दिखे ये देख लो भाई दोस्तों बना दी रोटी। और अपा भाई भूख लागी तो रोटी पाऊं चीनी में पका मार ली हैं। दसे पका मार ली पेट में गुजारो हो गुजारो। और फक्का मार ली तेरी जड़ बहुत चल नहीं। जड़ चल ये ना घी का लेड़े उड़ी हुई है। ये चिन्नी इबकल थोड़ी सी खराब आ गई पिंडियां बंद गया नीचे का कुकर बंदे है मेरे हाथ रह गया। हाँ यहाँ पर लिख रखे 14/6/2024 जदगी को लेडी हूँ। बाद में एक कटोर लिया है वह है 1 साल में 2 कट्टा खा गया था मैं।
मेरी चीनी खाओ तुम तो फक्का मारा जो तो चीनी भाई कितनी खा ले। और तू दूसरी जागी भाई ये भी रोटी लेके रोटी खेत में ही खाएगी। रोटी राटी पैक कर ली है हम टिप्पन में, रोटी लस्सी और दूध दोनों तीनों चीज़ गाल के ने और चेप दियो काम नहीं जाई मेरे माँ चलोगे तुम ना आपा तो दब गया जाओ तुम। और तड़का देखा ये तो ये पूरा रोटी गाल दी है मेरे दादी ने रोटी चिपन ला रही है। मैं नहा के ने खाना मिलवाऊँ अपने काम का बुढ़ा बुजुर्ग आदमी आऊँ तो चल। राम राम दादा। राम 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 राम। क्या कुछ कार्रवाई का लग रहे हो? खगड़ जोटा की गौशाला की बात वहाँ गई तीनों होंगी सिद्धि। हाँ चलो क्यों कहता राम राम दादा। राम 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 राम। तो भैया कहेंगे चलन लग रही है थारी उगाई। गौशाला की फोन पर अच्छा 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 तो कितना लिखाना है हम बताओ फिर। इतना तो तेरी छुट्टी है कितना लिखा लो तो लिख दे। आसमान खुला ऊपर है लो लिख दे। लिखो विजय मारो भाई एम राजी हो तो ठीक है नहीं और ले आई दियो फिर। हाँ तेरा बड़ा ही है हैं? तेरा बड़ा ही है खूब रजी है चलो फिर ठीक है। ज्यादा लोभ को नहीं करा लोभ कराएंगे नहीं बढ़िया है तो सारे काम को सही सहयोग है ये मारो एकदम सही है बेटो भर गए हो हैं? बात तो ठीक है चलो ठीक है दादा। चाय पानी चाय पानी पीने की ना चाय पानी पी गया है रोटियां सारा लगाऊंगा। चलो ठीक है। ये अपने गांव का काका ताऊ दादो है जो भी है और अपने गांव की जोटा उगाई और खागड़ की चराई और जो अपनी पंचायत में एक गौशाला है कृष्ण गौशाला जो थाने काफी बार दिखाई है तो उनकी खेती उगाई हो जाए मतलब कुछ ना कुछ योग किए होगा सारे गांव को पूरा सहयोग होने जब ये चीज संपन्न हुआ है कोई मंदिर हो गया या फिर ये जोटा खागड़ जो भी है आवारा पशु ये अपने गांव का जितना भी आवारा पशु है ना ये जो भी गाय है और ये खागड़ है मतलब अन्य छोड़ दिए हैं चराव को तो आपा ये गौशाला में छोड़ गया फिर गौशाला वाला क्या करें कापा उन्हें चंदो दिया खेती ये दिया जब उनको भी काम चल जाए अपना भी काम चल जाए अपना डंगर डूंगर है मतलब अपने खेत में कौन उजाड़ हो भाई उस चक्कर में। और ये अपने गांव का बुढ़ा बुजुर्ग आदमी है जो यह बहुत साल रीति रिवाज है अपने गांव में चल दी आने लग रही है या थारे गांव में भी चल दी होगी तो हमें जरूर कमेंट करके बताइयो क्या तरह थारे गांव में के रीति रिवाज हो अगर एवं अलग हो तो बात हमें जरूर बताइयो क्योंकि आप भी अपने गांव में तरह की कुछ रीति रिवाज है वो बदलाव करांगा एवं अटके कुछ रीति रिवाज है तो उनके और हाँ कोई गांव में भाई धर्म की जो है हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हर काम में आगा हो रहा और अपने अंडर में है भाई यो झोटो चरानो गांव को जो थाने सांड साड़ा की सफाई करी थी बात दिखाई थी यो थारा अंकल नहीं रेग रहे सुबेरे और शाम ने दोनों टाइम ही तो एक बार कोनी लेकिन पहले भी थाने दिखाई दो कई बार और ये बीच में बंद नहीं कर दिया था बारिश बुरिश हो गई थी और सारा खेत खाली हो गया था तो वो आवारा भी घूमना चाहिए पशु ने तो उन चक्कर में उन बीच में खोल दियो तो रीब दोबारा उन्हें ये अपना चना की है वह बिजाई सारा खेता में हो रही तो ताकि कहेंगे नुकसान नहीं पूछे वो खातर बहन दोबारा एम ही उरे चराई है वक्त करी जाए। हाँ आदमी ये भूखो मर तो खेता और लठ मारेंगे। हाँ सही बात है खातर है ये अपने गांव में जितना भी आवारा पशु है उन्हें तो गौशाला में छोड़ के आऊँगा और खागड़ जोटा ने एक व्यवस्था कर रखी है अपने गांव में हर गांव में होंदी हो गया तो अपने गांव की व्यवस्था उन्होंने बोले करे सांड सड़ा जगह नाम है जो अपने घर का बिल्कुल श्यामी है। और ये मेरी दादी और मैं कराऊंगा रेस्ट करे बाद में मैं थाने एक प्रोग्राम में लेके चलूंगा 3 बजे से आप कोई प्रोग्राम में चलाऊंगा भाई दादी तो देखड़े जा कोई प्रोग्राम में रह हो मैं चलूंगा तो थाने लेके चलांगा दोस्त। 3 बज गया और मैं दोबारा तो नहा लियो भैंसन बांध दी है नुहा दी है और पानी पुणी तातो लगा दिए 2:55 हो गया यानी कि 3 बज चुके हैं और मेरी दादी बैठी है पूरा भाई चाह पीऊँगा दोनों दादी पोता। हाँ ठीक है हाँ मैं जा गया हूँ भाई एक प्रोग्राम युवा का अपना अंकल भल्ले सिंह जो था ना काफ़ी बार अपने व्लॉग में आ चुके हैं और एक बार उनकी बताई थी कि जो S-400 सिंदूर ऑपरेशन में उन्होंने गलेंट्री अवार्ड है वो नवाजे हुए तो उन खातर कोई गाँव में प्रोग्राम है यानी कि गाँव है शायद वो जोगी वालो है कि याद गुन मेरे कन्फर्म लेकिन बादरा करने से कुछ गाँव है तो उड़े उनको कुछ प्रोग्राम है प्रोग्राम ये है कि उन्होंने कोई मान सम्मान है वो सम्मानित करो जागो जो S-400 सिंदूर ऑपरेशन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही उन खातर जो अपने गांव को योद्धा है भल्ले सिंह छोटो मोटो जो भी प्रोग्राम है तो आप हम शामिल होऊंगा थाना भी दिखाऊंगा कि कुछ प्रोग्राम है तो आप हर कुछ अलग ना
किमी थाने अलग कंटेंट है वो दिखाने को पूरा प्रयास रहे अपनो। चाहे गाँव में हाँ जम चाहे अपने गाँव में कुछ भी प्रोग्राम हो, चाहे छोटो प्रोग्राम हो चाहे बड़ो प्रोग्राम हो, कोई भी अपने गांव का फंक्शन हो गया कोई भी, तो आप हम शामिल भी हुआ और अपने गांव का भी रुचि लिए हैं। तो अपने गांव के लिए पहले तो सारा पहले अपने गांव को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो थम इतना प्यार बना रखे हो खातर भी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज को थामी पूरा प्रोग्राम है वही देख लियो कि कुछ प्रोग्राम होगा। तो अब चाय पियूंगा, चाय पी के ना 5-7 मिनट में बोरू वहाँ पर रवाना आऊँगा और चलाऊंगा ही पापा में जन में शाम तक ही आऊँगा जब मैं मेरा सारा काम है वो दिन में सल्टा लिए है। और आज दिन में पापा सोया भी को नहीं है बात भी ठीक है। तो चलो दोस्तों चलते हैं अब। दिनपुरा बुधर अजीतपुरा रोड। ये भारत पाकिस्तान और युद्ध हो ना बम ऑपरेशन सिंदूर जन बोलियो बम में कितना जहाज गिराया थारी टीम 6 जहाज पाकिस्तान का 6 जहाज गिराया और भारत के राष्ट्रपति सम्मानित कराया। तो बढ़िया बात हो रही है काम करियो। फिर मेरी बेटा सेवा जब मैं एक दिन आओ जोगी तो आपा पूछ के फिलहाल जोगी वाला ये बागा को प्रोग्राम है वो थमी देखियो। जो मान सम्मान को प्रोग्राम है वो होगो। फिलहाल उनका गांव का जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है वह सारा आ रहे हैं और ये अंकल जी और बैठे हैं और अपने से आए वह अंकल जी और है और ये उनका गांव का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी और इन्हें युवा पीढ़ी और यो अना कुछ आपको मार्ट बना रखे है। ये वे अंदर चलेगा बूढ़ा बुजुर्ग आदमी और आगे को प्रोग्राम है यानी जो मान सम्मान को प्रोग्राम है वो देख लियो। और ये वे अपने दादाजी और मान सम्मान करेगा जो चादर उड़ागिन या लोई भी का इसका उनको बाद में बारी बारी सारा जना स्वागत करेगा। और फिर आगे को प्रोग्राम है जो इंट्रोडक्शन को है वो थमी देख लियो। आपको ठीक बहुत हो गया मैं आज उससे गुड फोटो ले यार तो सही कर गई पूरी मेरे वो कैसे ही कैम कट्टे यार ये। नमस्कार कार्यक्रम ये है कि मेरी पोस्टिंग है पुलिस स्टेशन सिद्धमुख में और ये भाई साहब हैं गांव आसियावास के भले सिंह बड़ौदा और ये इंडियन एयरफोर्स में सार्जेंट के पद से अभी 30 जून 2025 को रिटायर हुए हैं। इन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तान के 6 प्लेन फाइटर जेट इन्होंने गिरवाए। ये उस टीम में थे। मेरी इच्छा थी कि मैं इनको अपने इनवाइट करके इनको सम्मान करें इनका और बुला के अपना गांव घर बार सब कुछ। ये इंडियन एयरफोर्स के जवान है, मैं राजस्थान पुलिस का जवान हूँ। इनको बुला के हमें जो गर्व हो रहा है वो हम शब्दों में नहीं बता सकते। शानदार फील हो रहा है। सबसे पहले तो प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मतलब अपने यहाँ पर अपने निवास स्थान और अपनी मार्ट पे हमें इनवाइट किया और साथ साथ में अपने बड़े बुजुर्ग जितने भी आए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में मेरे गांव के भी युवा साथी मेरे साथ आए हैं तो पूरे गांव का और आपके पूरे क्षेत्र का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मान सम्मान करने के लिए। मैं अपने डिस्चार्ज की तैयारी कर रहा था जब ये ऑपरेशन हुआ था, पहलगांव वाला इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद मुझे बाय वर्च्यू ऑफ माई सीनियरिटी ये नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी, मतलब वार उस लेवल तक जाएगा, इतना अचीवमेंट हम लोग कर लेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। जैसे जैसे टारगेट हमारे पास आते गए, जैसे जैसे मौका मिलता गया, टारगेट मिलते गए, हम लोग उनको मारते गए और देश के प्रति जो प्रेम था और जो इंसिडेंट हुआ था उसके प्रति जो रोष था, जो हमारे 26 निर्दोष
टूरिस्टों को जिन्होंने मारा था, वो जो मतलब गुस्सा था हमारे नहीं पूरी सेना के अंदर था, पूरे देशवासियों के अंदर था। उसका बदला लेने की सबने ठान रखी थी। गुस्सा ऐसा था कि पाकिस्तान में कोई भी जहाज नहीं उड़ रहा था, जो जहाज उड़ रहा था उसको हम लोग मार रहे थे। 314 किलोमीटर के रिकॉर्ड दूरी पर हमने एक एयरक्राफ्ट को पेशावर के पास, पंजाब में हम लोग तैनात थे, जो मैं लोकेशन नहीं बता सकता, पंजाब से वहाँ से हम लोगों ने मिसाइल को फायर किया था। वो एयरक्राफ्ट पेशावर एयरबेस से उड़ा था और सरगोदा एक जगह है पाकिस्तान में, पेशावर और सरगोदा बीच में कहीं उड़ान कर रहा था। जो एक उस एयरक्राफ्ट पे एक रडार लगा रहता है, वो कम से कम उसमें 20 लोग बैठ के उसको ऑपरेट करते हैं। उस एयरक्राफ्ट को हमने 314 किलोमीटर की रिकॉर्ड दूरी पे मारा था। टोटल 6 जहाज हमारी यूनिट ने, हमारी टीम ने मारे थे। 6 जहाज हमने अपने, उसके अलावा जो बहुत सारी मिसाइलें वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें फायर हो रही थी, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल, मतलब क्रूज मिसाइलें फायर हुई थी वहाँ पे। बहुत से PL-12 PL-15 राड जैसी मिसाइलें फायर हो रही थी बार हफ्ते, उनको भी हमने हवा में नष्ट कर दिया था। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट 314 किलोमीटर का, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आज तक दुनिया में। मतलब कितना लंबा एयर डिस्टेंस का कोई किसी ने नहीं मारा, वो हमारे नाम पर दर्ज हुआ और इंडिया ने ऐतिहासिक जीत नहीं दर्ज की। उन 26 जो मासूम लोग थे उनका बदला भी हम लोगों ने लिया। उसके बाद मुझे रिटायरमेंट का शेड्यूल रिटायरमेंट था। ये नहीं सोचा था कि वॉर इस लेवल तक चला जाएगा, और ये भी नहीं सोचा था कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। बट सब कहते हैं कुछ डेस्टिनी लिखी रहती है। 2019 का जो ऑपरेशन बंदर था, जिसको बालाकोट एयर स्ट्राइक बोलते हैं, विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में सबने सुना होगा कि एक पायलट हमारा उनके पास चला गया था। वो उस ऑपरेशन में मैं इन्वॉल्व था। मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। और मुझे कहते हैं जिस मिट्टी से मैं निकला था, जब ये वॉर चल रहा था, जिस मिट्टी से निकला था, और उसमें कंडीशन 3 बार ऐसा हुआ था कि 1 से 2 मिनट के फासले पर हम लोग ने अपनी जान बची थी। एक जगह से हम लोग दूसरी जगह लोकेशन चेंज कर रहे थे, उसके बाद मिसाइल की कर रही थी। तो शायद वो मेरी किस्मत थी, जिंदा वापस लौटना और गैलेंट्री अवार्ड मिलना, और हम लोगों को ये मतलब पूरी टीम का वो सहयोग था। अप्रैल को मीटिंग हुई, 24 अप्रैल को हमसे आई थिंक 10 बजे का टाइम था। मैं कुछ काम कर रहा था अपने ऑफिस, मतलब अपने डिस्चार्ज रिलेटेड कुछ काम कर रहा था। मेरे पास कॉल आया कि क्या आज मिसाइल फायर कर सकते हैं। मुझसे सीधा ये पूछा गया क्या आज मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, आप भी कि अभी हम लोग मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो बोले तैयारी करो, मिसाइल जल्दी से जल्दी हमें मिसाइल फायर करनी है। 24 अप्रैल को हम लोगों ने मिसाइल को लोडिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले मिसाइल को लोड करना पड़ता है और उसके बाद टेस्टिंग वेस्टिंग भी रहती है मिसाइल की, थोड़ा टाइम लगता है उन सब चीज़ों में। तो कंटिन्यूसली दिन और रात, और मैं ऐसे बता भी नहीं सकता कि मैं किसी को बता भी नहीं रहे थे हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, आप टेलीफोन से बाहर हो गए थे, हम आउट हो गए थे, और ना तो घर वालों संपर्क में इतने थे, बस इतना काम चल रहा है, कुछ काम में बिजी, किसी को कुछ नहीं बताया हमने। मतलब इस ऑपरेशन को बहुत सीक्रेटली रखा गया है। इतना रखा गया कि आपको बॉडी को पता थी कुछ कर रहे हैं, शरीर आत्मा नहीं पता हम लोग क्या करने वाले। हमें भी नहीं पता था पहली मिसाइल कब फायर करने वाले, हमें भी नहीं पता था पहली मिसाइल कब फायर करने वाले हैं। सडनली जिस दिन मिसाइल फायर होने का नंबर आया था, उसको मैं ये सोच लीजिए कि मैं खाना खा रहा था, अचानक फोन आया कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपको आना है। मैंने खाना छोड़ा, वहाँ पहुँचा, और मैं विदाउट आई कार्ड गया था, और हमें अपने लोग बेस से काफ़ी बाहर लेके जा गया था, और इतनी जल्दबाजी में थे कि मैं अपना आई कार्ड भी कैरी नहीं कर सका। जो मतलब एक फौजी की शर्ट होती है ऊपर वाली, शर्ट भी नहीं थी मेरे पास, टी शर्ट पे था। बोले कि आपको यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं आती, मैं बिना यूनिफॉर्म ही जाना है आपको। उस कंडीशन में गए थे और हमें नहीं पता था ये होने वाला है। अचानक तैयारी की, और पहले ही दिन हम लोगों ने बड़ा अचीवमेंट कर लिया था। पाकिस्तान का एक फाइटर है, JF-17 बोलते हैं जिसको, उसको पहली ही रात में हम लोगों ने मार दिया। पहले तो किल किया था 7 मई की रात को हम लोगों ने अचीव कर लिया था। और इसमें कहते ड्यूरिंग ऑपरेशन किया, पूरी छूट थी फौज को कि जो आपको करना है वो कीजिए, जैसा करना है। और उसी का नतीजा था कि ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं था। 314 किलोमीटर पर जैसे टारगेट मिला, 314 किलोमीटर पर टारगेट, बिना मतलब ऐसा नहीं था कि आपको इतनी दूरी पर मारना, इतनी दूरी का नहीं मारना। ये कहा था कि जो जहाज उड़ रहा है पाकिस्तान में, जो जहाज पाकिस्तान में उड़ रहा है उसको मारना ही मारना है, चाहे हमारी तरफ आ रहा हो या नहीं आ रहा। ये आदेश सख्त आदेश था। और 10 मई को ये चीज़ फायर हो गया था। और 13 मई को प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद मेरी यूनिट में आए थे, हमारे पास आए थे, 13 मई को आए थे विजिट करने के लिए। उसके बाद जितने भी टॉप मिलिट्री लीडरशिप थे या जो भी पॉलिटिशियन थे, सब लोगों ने आए और पूरी टीम का हौसला अफजाई किया था। जो कोई ऑपरेशन करते हो, कुछ भी जंग में, उसका एक मोटिव होता है, कोई उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य था टेररिस्ट कैंपों को उड़ा देना। जिन टेररिस्ट कैंपों में जो आतंकवादी तैयार होते हैं, जहाँ पर आतंकवादी को पाला पोसा जाता है, लॉन्चिंग पैड जहाँ से ये लोग अंदर भेजे जाते हैं, उनको उड़ाना, पाकिस्तान देश पर अटैक करने का इस ऑपरेशन में मोटिव पहले नहीं था। अगर आप गूगल करोगे, यूट्यूब करोगे, उसके फायरिंग देखोगे, आपको पता चल जाएगा। सबसे एयर डिफेंस में जो हवा में किसी टारगेट को मारना, जहाज को मारना, उसे मिसाइल को मारना, सबसे बेस्ट जो हथियार है ना हाल फिलहाल में इंडिया के पास है, वो S-400 ही है। उसमें ऑप्शन को मतलब कहते हैं आसान रास्ते को ठुकराते हुए मैंने चैलेंज लिया, उस टीम को लीड किया मैंने, और उसको फॉल्ट को ठीक करने के लिए। तब एक उस टाइम ये था कि मेरे को सीधा इंस्ट्रक्शन था
ये कह सकते हो कि ये आपकी आखिरी रात हो सकती है कि 99.99% ये है कि मिसाइल आप पर आने वाली है। ये रिस्क अगर ले रहे हो तो ध्यान से रखना, क्योंकि जो फैसला लिया था मैंने उसमें जो 4 बंदे इन्वॉल्व थे मेरी टीम में, चारों की जान में खतरे में डाल दी थी उस फैसले का। या तो वो चारों बंदे हम लोग बच के जाएंगे या चारों के चारों मरने वाले थे, जिनमें शहीद होने वाले थे। रिस्क ये था कि अगर हम लोग बच भी जाते हैं तो शायद हम लोग उनके ज़्यादा डैमेज करने वाले थे। तो उस समय थे जो मेरे टीम थे, मैं सीनियर था, मैं अपनी टीम को लीड कर रहा था। तो मैंने सबसे पहले जो उन बच्चों को कहा था, बहुत मतलब छोटे 21 साल का एक बच्चा था, कि अगर शायद तुम इस दुनिया से चले जाओ ना, मैं तेरे से पहले और तेरे परिवार से पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ भाई, लेकिन बहुत ज़रूरी है हमारे ये काम करना। 0.1% चांस हमारे आज बचने का, लेकिन उसमें भी हमें रिस्क लेना पड़ेगा। और मेरे लिए भी था, मैं अपने तो सोच नहीं रहा था कि, क्योंकि मैं तो 1.5 महीने बाद मुझे रिटायरमेंट था, मेरा तो सब कुछ था मेरे पास, फिर भी मैंने रिस्क लिया कि हम ये फैसला लेंगे, शायद आज हमारी जान भी चली जाए, कोई बात नहीं। अगर हम लोगों ने ये फैसला रिस्क नहीं लिया तो जो नुकसान होगा, डैमेज होगा, 3 मिसाइलें हमारी डैमेज हो जाएगी, एक लॉन्चर चला जाएगा, और पाकिस्तान जिस झूठ को प्रचार कर रहा है कि हमने इनको ख़त्म कर दिया, वो सच भी साबित हो जाएगा। वो एक ऐसा मोमेंट था, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए ना देश सबसे पहले, फैमिली वो सब चीज़ें बाद में। तो थोड़ा परेशान हम इस चीज़ के लिए थे कि सीज फायर 2 दिन और नहीं होता तो अच्छा खासा डैमेज और भी कर सकते थे पाकिस्तान। खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे लिए की गई थी। उससे पहले जो ड्यूरिंग ऑपरेशन खाने पीने की व्यवस्था में तो कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वो लोग ड्रोन से पीछा कर रहे थे, गाड़ियों को पीछा कर रहे थे, हमारी लोकेशन ले रहे थे। तो खाने पीने की 4 या 5 दिन जब तक ऑपरेशन चला तब तक शायद कभी 2 दिन में एक बार मिल गया, पानी मिल गया तो मिल गया। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, जब आपकी मौत आपके सिर के ऊपर थी तब ना तो खाने का दिख रहा था, ना सिर्फ इतना दिख रहा था कि कैसे न कैसे करके इस चीज़ों को ख़त्म करना है, मैक्सिमम डैमेज पाकिस्तान को करना है। आप लोगों ने मारा तभी हम लोग बच पाए, इतना मान वही। तो ये बापा जोगियाला जाके आज बीच रास्ते में अपने अमरपुर गांव आए हुए हैं, जंग मायने यो बस स्टैंड बना रखे है, कितनो शानदार। बाकी माने कन्फर्म गुण मेरो का यो बस स्टैंड ही है अमरपुर। जो भी व्लॉग देखा या फिर इनका आस पास के गांव का, तो एक बार कन्फर्म करियो का यो बस स्टैंड ही है। तो थाना के कुछ लगे देखे भाई जो सुना है इसके बारे में कि कोई लड़का ऑस्ट्रेलिया रहता है गांव का, हाँ, उसने बनाया अपने खुदे खर्चे से। हाँ, मतलब सरकारी तंत्र वंत्र का भी इतना हो नहीं पाता बस स्टैंड के लिए, बट बस स्टैंड के लिए, रेस्ट हाउस के लिए, गांव की ये समझ लो कि मेन बिल्डिंग है, और बहुत अद्भुत, बहुत बढ़िया, जो कहते हैं फॉरेन में जैसी बिल्डिंग रहती है, हाँ, हाँ, उस टाइप में बनाया। एक अद्भुत उदाहरण दिया विकास का, कि अगर आप कोई गाँव में विकास करना चाहते हो, सरकारी तंत्र से भी नहीं करना चाहते, खुद से भी करना चाहते हो, तो एक अच्छा विकास कर सकते हो। लोग आगे इसमें बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पंचायत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। काफी शानदार बनाया। मतलब ग्रामवासियन जो भी है, मतलब आगे जो भी काम हो कुछ कराना चाहवा तो यह प्रकार हो सके भाई, सरकारी तंत्र से तो इतना नहीं बन सकता। नहीं, गांव को पूरा सहयोग हुआ है। हाँ, अच्छे काम। हाँ, कोई भी जो आगे आएगा बंदा, कम से कम मतलब हमारे युवा साथी सब मिलके इस टाइप से कुछ चीजें होनी चाहिए गांव में। जब बस स्टैंड कुछ यूनिक होनी चाहिए, सार्वजनिक भी चीजें है ना। अगर कोई भामा साहब आ गया तो हमारे गाँव में भामा साहब बोलते हैं, हाँ, ऐसा टाइप कुछ होना चाहिए कि लगे लोगों को यार कुछ बनाया हम लोगों ने। हाँ, तो कोई धर्मशाला ही बनाओ, बरात हाउस बनाए, धर्मशाला बनाए, लोगों को लगे कि हाँ कुछ बना है। मैंने काफी शानदार व्यवस्था कर रखी है। ऊपर पानी आगे ने, या देखो नीचे पूरी बिल्डिंग के अंदर बढ़िया शानदार व्यवस्था कर रखी है। ये पूरा गाँव में बातचीत करिए जब बेरो लगे कि बस स्टैंड है, कोई भाई यूएस से रहे तो उन्हें यो कुछ मनवाए, तो थाना में एक बार अंदरों और विजिट करवाऊंगा। काफ़ी शानदार बस स्टैंड है भाई। इल्ली साइडों भी खुल्लो हो जाओ, और उरे अंदर बैठने खातर, और ऊपर भी कोई बैठना चाहे तो बैठ सके आराम में। काफ़ी शानदार बिल्डिंग तैयार करवाई है भैया बस स्टैंड की, तुम खातर बहुत बहुत धन्यवाद भाई। टाइम हो गया है, 8 बज गया, और ये पूछ के दोस्तों करा ये खाएंगे खाना खुना, और अंधेरों सोई हो गयो, सेती हो गई थोड़ो जड्डो भाई। 8 बज गया मेरा अपन बोल दो, सुन गयो भाई। पाँच तारे सारी चढ़ाएगी, एक तोगड़ चढ़ा दी भाई, बड़ी संतुष्टि हुई है। तड़का फिर मेरे माँ की दवाई ला दूंगी, तोगड़ चढ़ेगी तो ले दूंगी। आओगे कौन ले जा। ओहो, और किमी 8 बज गया, मेरे 10 कान में राम राम कर लूं, फिर अच्छा सवेरे ही कर रेडी करो और तो बुढ़ी लगाई दे बैठी है। और के इन दादी बेट सोगी सारा जना आप की कम्बल ले लिया, सुते हैं खाट ले ली, यार खट ले ली, फिर हो गया बुढ़ा। ये भी के ज्यादा पड़ना की बावड़ी भाई, ज्यादा तो पड़ा ही है, ठंड हो गई है शुरू भाई। हाँ सवेरे सवेरे तो ही बे
तकड़ो जाडो होना। ठीक हो जाएगो। हाँ। 10 दिन हो गए हाँ। पे और तावड़ो काट रखे ने वो तावड़ो कौन पड़ेगी तो धुंधो सुननी पड़ेगी। एक दिन में हाँ ये मूंगड़ा बनना आ जाओ 5 ये भी कौन पड़ा 15 दिन 5 दिन 15 दिन है मैं पहले तो मतबली कौन पड़ लगो तो ये 5-7 दिन अपनी छुट्टी रहेगी भाई खेत की। छुट्टी से करो तो छुट्टी रही तड़का दवाई ले फिर परसों ब्याह भी जाऊंगा वो नहीं नटा ने ना दवाई ले यूं का लाऊंगा का मैं फिर यही चली लिया दवाई ले आऊंगा फिर जाडो ज्यादा हो जाए 4-5 दिन फिर और काटे बाद में के मुड हो जाए के जाडो हो जाए तो दवाई ले आओ तो दिखानी को नहीं तेरी मान मेरी माँ को लेके जाऊंगा सैंपल बस दिखाने को नहीं वो जाए डॉक्टर सैंपल ही ले वो डॉक्टर ने दिखा की दवाई लेने जब देख तेरी माँ का ये भी काम करके दवाई ये भी लापरवाही है तरह करते हो लापरवाही करा कौन करोगे ये मेरे माँ को ब्लड सैंपल लेके जाऊंगा और वो हिसाब हूँ वो आधी 1 घंटे में जितनी रिपोर्ट आओगी वो हिसाब हूँ दवाई ले आऊंगा क्योंकि खून की कमी और बाकी कोई कमी कौन तो दवाई लाग रही है और तो तेरी माँ में कमी है बा है ही बा है और बाकी कोई सोजन आ रही है बा है बस और कोई दिक्कत को नहीं खाज को नहीं आ एलर्जी बाकी लड़ाई है एलर्जी और लड़ाई की एलर्जी आप ही बता दो और कमी कौन तेरी माँ में? कमी है भाई है फिर पापा तो चलो भाई वे रोटी खाऊंगा और आज को दोस्तों थाना व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दियो मिला थाना एक नए व्लॉग का सेती इतना अपना और अपने परिवार को राखी ध्यान हमारी तरफ तक सारा ने प्यार भरी राम राम बस